हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम स्टडी कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इस चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने स्टडी किया था पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को। लास्ट के लेक्चर में हमने सेल्फ पॉलिनेशन को डिटेल में स्टडी किया था कि इसकी क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, क्या नेसेसिटीज है सेल्फ पॉलिनेशन के होने के लिए। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9 ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 9 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसकी क्या आपके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, एंड क्यों नेचर फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, एंड किस तरह से आपका नेचर फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्रॉस पॉलिनेशन। See, we have already discussed the types of pollination. So here 3 types of pollination, in which 2 are self-pollination and 1 is cross-pollination. See here, again the same diagram. 2 plants are given, plant A and plant B. When the pollen falls from the anther of one flower to the stigma of another flower, या transfer होते हैं आपकी pollen आपके anther से to the stigma of the another flower which is present on the different plant. प्लांट आपका सेपरेट होना चाहिए। जब प्लांट सेपरेट होगा ऑब्वियस है कि फ्लावर तो आपके सेपरेट होंगे ही होंगे। प्लांट जो बी है, इस प्लांट बी के एंथर से, सी हियर, इस प्लांट बी के, स्मॉल है थोड़ा डायग्राम, इस प्लांट बी के एंथर से पोलेंस जो रिलीज हो रहे हैं, ये आपके बाहर आ रहे हैं, ये ट्रांसफर होते हैं दूसरे प्लांट के जो ये फ्लावर है इसके स्टिग्मा तक। तो यहाँ पे प्लांट ही डिफरेंट है। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अनदर नेम इज एलोगैमी और जीनोगैमी। इसके 2 और नाम है, एलोगैमी एंड जीनोगैमी। सी, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्लांट आपका मैंगो का है दूसरा आपका एप्पल का होगा, नहीं, दोनों ही आपके या तो एप्पल के हो या फिर मैंगो के हो, स्पीसीज सेम होनी चाहिए। सी हियर, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर। पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं पॉलन एंथर से ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जाना। इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन स्पीसीज भी कैसी होनी चाहिए, सेम स्पीसीज होनी चाहिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग स्टडी करते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को। द ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है, जो नई जनरेशन आ रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो हेल्दियर होगी। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के केस में क्या था, वीकर थी, और जो इसकी विगर था वो भी आपका वीक हो रहा था, जो फर्टिलिटी थी वो भी वीक हो रही थी, उससे जो यील्ड मिलती है वो भी कम हो जाएगी हर एक जनरेशन के बाद, क्योंकि नया आपका कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहे। दूसरे करेक्टर और जो वीक करेक्टर थे सेल्फ पॉलिनेशन के इसमें एलिमिनेट ही नहीं हो पा रहे थे, स्टडी किया था। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के केस में 2 आपके अलग अलग पूरे पूरे प्लांट इन्वॉल्व है। एक के एंथर से पॉलन ग्रेन दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे, दूसरे वाले के एंथर से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे। तो यहाँ पे 2 आपके पूरे डिफरेंट प्लांट है, तो नया नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस है। एक प्लांट में सपोज उसकी हाइट छोटी है लेकिन उसके जो सीड का साइज है वो बड़ा है, क्रॉप का जो यील्ड मिल रही है। दूसरे प्लांट में हाइट बड़ी हुई है, उसमें सीड का साइज तो कम है लेकिन वहां पे सीड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो दोनों ज्यादा भी आए और अच्छे भी आए। तो जब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो उससे नई वेरायटी आने के चांसेस भी हो गए, और जो नई ऑफ स्प्रिंग आएगी वो भी हेल्दी होगी। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, ऑफ स्प्रिंग जो नई जनरेशन आएगी, नया क्रॉप लगेगी या प्लांट आएगी, वो हेल्दियर होगी। सीड्स जो प्रोड्यूस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन से वो बहुत ज्यादा होते हैं, वायबल होते हैं, वायबल लाइव लिविंग होंगे, विगर हाई होगा, और बहुत ज्यादा मतलब एबेंडेंट होंगे। न्यू वेराइटीज क्रॉस पॉलिनेशन से आएगी। राइस की इंडिया में कितनी सारी वेराइटीज हैं, कितने सारे उसके फ्लेवर्स हैं राइस में, और क्या सीड का शेप है, अलग अलग तरह के राइस आते हैं, मोर देन 1000 आपके वैरायटी है राइस की। तो न्यू वेराइटीज में भी प्रोड्यूस बाय, में भी लिखा है, जरूरी नहीं कि प्रोड्यूस हो, में भी प्रोड्यूस बाय क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन तो वो भी नहीं होगी। 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, वैरायटी अलग अलग। जैसे बासमती राइस है, राजभोग राइस है, एक आता है आपका दालचीनी राइस आता है, ठीक। तो ये वैरायटी हो गई, डिफरेंट डिफरेंट है तो, लेकिन राइस ना स्पीसीज तो सेम है। तो न्यू वैरायटी कब आपकी प्रोड्यूस होती है, जैसे 2 अलग अलग टाइप की वैरायटी ली, उसको वहाँ एक के पॉलन ग्रेन, जैसे सपोज यहाँ पे हम बना ही देते हैं। ये आपका एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ठीक। ये हाँ, इसमें प्लांट है, इसमें अगर हम बात कर लेते हैं ब्रिंजल की, ब्रिंजल
यहाँ पे ब्रिंजल का जो साइज है वो बड़ा है, थोड़ा सा टेक्सचर अलग है, कलर अलग है। दूसरा हमने पर्पल वाला ले लिया और ये लेंथ वाइज है, इस तरह से एक प्लांट बोलते हैं ना, एक लेंथ वाइज है। तो हम यहाँ पे जो फ्लावर आए थे इसके अंदर इधर साइड ट्रांसफर कराते हैं। यहाँ पे जो पहले आपके फ्रूट नहीं बनता, पहले फ्लावर आते हैं, देन आपका ब्रिंजल फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, और इसके पोलन ग्रेन इधर ट्रांसफर करा दें। तो आगे न्यू जनरेशन में नई वैरायटी आने के चांसेस है। तो न्यू वैरायटी किससे आएगी? क्रॉस पॉलिनेशन से आती है, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन से। ये आपके एडवांटेजेस से क्रॉस पॉलिनेशन के एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कैसे होंगे? और हेल्दी होंगे, सीड ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, वाइबल मतलब कि जो लिविंग होंगे अच्छे से जर्मिनेट करेंगे, और न्यू वैरायटीज आपकी प्रोड्यूस होती है क्रॉस पॉलिनेशन से। ये हाईलाइटेड वर्ड को अगर आप याद रखोगे स्टेटमेंट तो अपने आप बना ही लोगे। नेक्स्ट है आपके डिसएडवांटेजेस, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। सेल्फ पॉलिनेशन के केस में जो पॉलन बन रहे थे वहां पे वो कम में ही आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रही थी, क्योंकि पास में ही जाना था, सेम प्लांट में जाना होगा या सेम फ्लावर में ही जाना होगा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में तो दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास जाएंगे, इतनी दूर तक जाने के लिए भाई या तो विंड के साथ जाएंगे, इंसेक्ट के साथ जाएंगे, तो बहुत सारे पॉलन प्रोड्यूस होंगे। उसमें से जरूरी है कि सब स्टिग्मा तक पहुंच पाए, उसके बीच में पहले ही इसकी वाइबिलिटी खत्म हो जाए। ठीक, इसके लिए प्लांट को भाई क्रॉस पॉलिनेशन दूर तक ले जाने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से बायोटिक एजेंट में कौन से आते हैं? लिविंग एजेंट, आपका बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। तो अब बर्ड्स और इंसेक्ट्स क्यों जाएंगे किसी फ्लावर के पास? जब फ्लावर से कुछ मिलेगा ना, तो नेक्टर बनाने में, सेंट बनाने में, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने में आदि प्लांट की एनर्जी चली जाती है। लेकिन हाँ, पॉलिनेशन करवाना है तो कुछ तो उसको एक तरह से आप बोल सकते हो लालच तो देना ही पड़ेगा। तो प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन में भी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं। सी हियर, द पॉलिनेशन इज नॉट ऑलवेज सर्टेन। जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन हो ही, क्योंकि जो पोलन है उनके पास ना तो आंखें हैं ना ही पैर है कि उनको पता हो, या ना ही दिमाग है कि हाँ हमें यहाँ पे स्टिग्मा दिख रही है तो हम यहाँ पे इसी रास्ते से होके जाए। नहीं, तो जरूरी नहीं है कि जो पोलन ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू द पॉलिनेटिंग एजेंट वो टारगेट तक पहुंच पाए, स्टिग्मा तक पहुंच पाए। सर्टेन नहीं है, बिकॉज सम पॉलिनेटिंग एजेंट इज ऑलवेज नीडेड विद विच मे और मे नॉट बी अवेलेबल टू द प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं, उनकी बॉडी से स्टिक कर गए पोलन ग्रेन, उनके लेग से स्टिक कर गए, लेकिन जरूरी है कि सही टाइम पे जब वाइबिलिटी हो या फिर स्टिग्मा या आपका फ्लावर पूरी तरह से मैच्योर हो तभी पहुंच पाए। नहीं ना, सर्टेन नहीं होती, सर्टेनिटी नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन में कि हाँ जरूरी नहीं है कि हो ही क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द पोलन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी। अभी बोला कि लार्ज क्वांटिटी में बनने चाहिए कि उन इतने सारों में से कोई ना कोई तो पहुंचे जाए फ्लावर की स्टिग्मा तक दूसरे प्लांट में जो प्रेजेंट है, और सही टाइम पे पहुंचे। जरूरी है कि आपका सही टाइम पे अगर मैच्योर नहीं हुआ उस टाइम पे जिस टाइम पे पोलन आपका अवेलेबल थे, या फिर जो दूसरे फ्लावर का गाइनोशियम वाला या पिस्टल थी वो पहले मैच्योर हो गई, लेकिन वहां पे स्टेमेन मैच्योर नहीं हो पाया और पोलन नहीं रिलीज हो पाए। सो सेम टाइम पे होना चाहिए और ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं कि हाँ एक ना एक तो पहुंच ही जाएगा स्टिग्मा तक, टू इंश्योर द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन, विच मीन्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ पॉलन। तो वेस्ट तो होंगे ही पॉलन्स आपके। नेक्स्ट, द प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल है, प्लांट को थोड़ा सा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। खर्च इन द सेंस एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स उसके ज्यादा खर्च हो रहे हैं, क्योंकि फ्लावर कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, तभी दिखेगा पॉलिनेटिंग एजेंट को। कलर्ड होना चाहिए, तभी वो आपका इंसेक्ट या बर्ड्स के पास जाएंगे। सेंट होनी चाहिए, एंड हैव टू प्रोड्यूस नेक्टर। जो बीज होती है नेक्टर लेने के लिए जाती है, कोई ना कोई लालच तो चाहिए। सो ऐसे होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट। कुछ केसेस में पॉलिनेटिंग एजेंट अपना जो प्रोडक्ट है, नेक्टर है, वो ले भी लेते हैं, लेकिन पॉलिनेशन नहीं कर पाते, नहीं वो उस टाइम सेम टाइम पे नहीं पहुंच पाते स्टिग्मा तक, और उस केस में हम लोग उनको बोलते हैं पोलन नहीं, रॉबर्स करके कुछ वर्ड था, पॉलिनेटिंग रॉबर्स करके कुछ वर्ड है, याद नहीं आ रहा है, अभी स्किप हो गया। रॉबर्स करके क्यों? उन्होंने चोरी तो कर लिया, उन्होंने नेक्टर तो ले लिया, लेकिन प्लांट के लिए तो पॉलिनेशन करवाए नहीं। तो प्लांट ने तो इसलिए बनाया था ना कि पॉलिनेशन हो, इसलिए उनको हम लोग रॉबर्स वर्ड से इसको डिनोट करते हैं। डिसएडवांटेजेस हमारी हो गई, एक बार फिर से डिसएडवांटेजेस को रिकॉल कर लेते हैं। सी, जरूरी नहीं है सर्टेन हो, ज्यादा अमाउंट पे यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं पॉलेंस, इसलिए वेस्टेज भी होती है, और अनइकोनॉमिकल है प्लांट के लिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी वेस्ट हो जा रही है। वेस्ट आप बोलोगे एक तरह से यूटिलाइज हो जा रही है, उनको किसको? पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। सेंट प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज होते हैं, कलर्ड होते हैं, तभी आपका वो पॉलिनेशन करा दें। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेचर है, आपने सेल्फ पॉलिनेशन भी पढ़ लिया, क्रॉस पॉलिनेशन भी पढ़ लिया, तो आपको कौन सा लगता है कि ज्यादा सही होगा? सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा बेटर है कि क्रॉस पॉलिनेशन?
प्लांट के लिए अच्छा तो आपका अगर इकोनॉमिकल बेसिस पे बात करते हैं, एनर्जी और न्यूट्रिएंट के बेसिस पे, प्लांट के लिए तो सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा बेटर है। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है उस टाइम के लिए तो उस प्लांट के लिए अच्छा है, लेकिन नई जनरेशन उस स्पीसीज की वायबिलिटी मेंटेन रहे और अच्छे वेराइटी है, उसके केस में आपका क्रॉस पॉलिनेशन रिस्पॉन्सिबल है। तो क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू द सेल्फ पॉलिनेशन। जो नेचर है वो फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। अब नेचर ने अपने को इस तरह से बनाया है, कितनी ब्यूटीफुल तरह से बनाया है कि वो इतने डिफरेंट टाइप के फ्लावर हैं कि वो फेवर करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को। बताने नहीं चाहेंगे, भगवान ऊपर से उतर के नहीं बताएंगे, नहीं तुम पॉलन जो हो वो दूसरे फ्लावर के पास ही जाना, दूसरे एंथर पे जो प्रेजेंट हो, दूसरे प्लांट पे जो प्रेजेंट हो स्टिग्मा, सॉरी जो पॉलन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे के स्टिग्मा तक जाए जो दूसरे प्लांट में प्रेजेंट हो। ऊपर से तो कोई बताएगा नहीं, हम लोग अपने गार्डन में बताएंगे जाके फ्लावर को, लेकिन नेचर ने अपने आप को इस तरह से अडाप्ट कर लिया है कि वो फेवर किसको करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को। सी हियर कौन क्या क्या मेथड है। नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन, न्यू वेराइटी, सीड, ईल्ड, सब कुछ हमें क्रॉस पॉलिनेशन से मिलता है ज्यादा। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट ने जो वहां पे पॉलिनेशन होता है वो कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सम ऑफ द वेराइटी वेरियस डिवाइसेस, जिसको हम लोग कॉन्ट्रीवेंसेस बोलते हैं, और द कंडीशन, कुछ डिवाइसेस या फिर आप बोल सकते हो मेथड या कंडीशन फेवर करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। जो आपकी क्या क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी, फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक फ्लावर में प्रेजेंट ही नहीं हो तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। बट हाँ, अगर दोनों ही अगर सेम प्लांट में होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हैं। तो यूनिसेक्सुअल हो और दोनों अलग अलग प्लांट हो, एक प्लांट पे सारे मेल फ्लावर और एक प्लांट पे सारे फीमेल फ्लावर, तो हमेशा ही आपका कौन सा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। चलो ये वाला ऑप्शन भी चलो अवेलेबल नहीं है। बाइसेक्सुअल के केस में हम क्या कर सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें आपका बाइसेक्सुअल दोनों ही मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है और वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाह रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन हो सकती है, डाइकोगेमी, मतलब डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो, मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए या फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए और मेल पार्ट बाद में हो। तो जब डिफरेंट टाइम पे मैच्योरेशन होगा तो एक से एंथर से पॉलन पहले रिलीज हो गया, अगर स्टिग्मा पे गिर भी गया तो स्टिग्मा तो अभी मैच्योर ही नहीं है ना। जब तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर नहीं होंगे तब तक आगे कैसे न्यू जनरेशन आएगी। अगर ह्यूमन से कंपेयर करिए, एक बेबी बॉय है और एक बिल्कुल यंग गर्ल है, आगे क्या रिप्रोडक्शन होकर नई जनरेशन आ सकती है, नहीं ना। जब तक दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे, दोनों मैच्योर होंगे तभी उनकी नई जनरेशन आएगी। तो यहाँ पे केस में भी सेम है, क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडीइंग रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट, बट प्रोसेस तो वही है आपका, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो डाइकोगेमी में अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहा, डिफरेंट टाइम पे आपके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मैच्योर हो रहा है, तो आपका हमेशा कौन सा फेवर करेगा, यहाँ पे फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होगा। फिर दूसरा क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी, स्टेरिलाइल मतलब आगे जनरेशन ही ना आए। तो यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। सपोज एक फ्लावर है, इसमें स्टेमन भी है और फीमेल पार्ट भी, स्टिग्मा भी है, और इसके स्टेमन एंथर से पॉलन आ भी गए, लेकिन क्योंकि दोनों ही यहाँ पे केमिकल चेक हो रहा है स्टिग्मा के बीच में और पॉलन के बीच में, स्टिग्मा और पॉलन, बोल के तो बात नहीं करेंगे, ये केमिकल के थ्रू बात करेंगे, इसको बोलते हैं केमिकल इंट्रेक्शन, केमिकल के थ्रू बात करते हैं, इनके पास आवाज नहीं है, केमिकल के थ्रू रिलीज करेंगे, वो चेक पॉइंट होगा। अगर मैच करता है जैसे लॉक इन की का होता है तो फर्दर आगे पॉलन ट्यूब बनेगी, आगे मेल गैमीट जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो सेल्फ के अगर होंगे तो यहाँ पे चेक हो जाएगा कि नहीं तुम तो हमारे सेल्फ के ही हो, हमारे सेम प्लांट के ही हो, तो आगे आपका वहां पे फर्दर पॉलन ट्यूब और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, अपने आप के लिए स्टेराइल हो जाओ। अब सेम एंथर अगर सेम पॉलन ग्रेन आ जाता है हमारे फ्लावर का है तो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट है हर्कोगैमी एंड हेटेरोस्टाइल, ये जब टॉपिक आएंगे तब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपके 5 मेथड्स यहाँ पे दिए गए या 5 कंडीशंस दी गई हैं जिसकी वजह से प्लांट अडॉप्ट करते हैं, किसको फेवर करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो फर्स्ट नंबर पे यूनिसेक्सुअलिटी था, द फ्लावर में ईदर बी मेल या फीमेल एंड देन दे मे बी बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट, एक प्लांट ये ए, एक प्लांट बी, इस पे आपके सारे मेल फ्लावर, ठीक, इस पे सारे आपके फीमेल फ्लावर, मैं साइन बना दे रही हूँ मेल और फीमेल का। तो क्या मेल फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं ना भाई, पॉलिनेशन के लिए मेल फ्लावर के एंथर से फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक जाने चाहिए, तो यहाँ पे हमेशा दूसरा प्लांट ही है, तो क्या होगा आपका ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और ऐसे प्लांट को हम लोग कौन से प्लांट बोलते हैं, डाइशियस प्लांट, याद आया, डाइशियस 2 टाइप के बन रहे हैं, एक मेल प्लांट पूरा हो गया और एक फीमेल प्लांट हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, फ्लावर की सेक्सुअलिटी के बेसिस पे प्लांट भी 2 हो गया, क्योंकि दोनों प्लांट पे अलग अलग टाइप के फ्लावर आ रहे हैं, तो हमेशा आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इन दिस वे क्रॉस पॉलिनेशन इज द ओनली पॉसिबिलिटी
सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता कभी भी। एग्जाम्पल पाम एंड पपाया। पपाया यूजुअली हैज सेपरेट मेल एंड फीमेल ट्री। पपाया में मेल ट्री अलग होता है, फीमेल ट्री अलग होता है, बट लेस फ्रिक्वेंटली देयर में ऑल्सो भी हर्मैफ्रोडाइट ट्री। लेकिन हाँ, पपाया के केस में हर्मैफ्रोडाइट, हर वर्ड भी, अब इसको याद कैसे करोगे हर्मैफ्रोडाइट वर्ड को, इसका मतलब क्या होता है, हर भी है और मेल पार्ट भी है, तो हर्मैफ्रोडाइट मतलब दोनों, मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। पपाया के कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसमें मेल फ्लावर अलग है एंड फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन सेम प्लांट पे। ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोशियस प्लांट, क्योंकि दोनों फ्लावर तो अलग अलग हैं लेकिन सेम प्लांट में, तो यहाँ पे जिटनोगैमी के भी चांसेस हैं। और जिटनोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें यहाँ से सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर तक गए, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन था। इन कुकुम्बर गार्ड क्या है, खीरा और लौकी एक्सेट्रा, द मेल एंड फीमेल फ्लावर में बॉन्ड ऑन द सेम प्लांट। सेम प्लांट में भी हो सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, एक क्लियर कट डिवीजन नहीं कि नहीं अब सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी कीमत में नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, नेचर फेवर कर दे रहा है कि हाँ क्रॉस पॉलिनेशन हो। अब डिपेंड करता है कि लक बाय चांस है कि हाँ सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जा रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जा रहा है, लेकिन जो उसकी थोड़ा सा एक तरह से आप बोल सकते हो ना, फेवर किसकी तरफ है, क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ है। नेक्स्ट जो है आपका मेथड, इट इज डाइकोगैमी। नाउ व्हाट इज डाइकोगैमी? डाइकोगैमी में जो आपका डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैचुरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। सपोज इट इज हियर इट इज अ फ्लावर, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, हियर इट इज अ फ्लावर, इसमें स्टेमन पहले मैच्योर हो गया और इससे पॉलन भी रिलीज हो गया, लेकिन जो स्टिग्मा और ओवरी थी वो अभी बनी रही, डेवलप ही हो रही है, इस तरह से यहाँ पे डेवलप ही हो रही, पूरी तरह से बनी नहीं पाई। तो अगर पॉलन यहाँ पे ट्रांसफर हो भी जाते हैं, पहुंच भी जाते हैं, तो क्या पॉलिनेशन होगा? फर्दर नहीं होगा, फर्दर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि मैच्योरेशन टाइम है। या फिर स्टिग्मा पहले डेवलप हो गई और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन अभी बनी रहे, जरूरी नहीं हाइट आपकी बड़ी भी हो सकती है लेकिन अभी बनी रहे, तो इसके ऊपर तब तक ये मैच्योर हुए, दूसरे पॉलन ग्रेन आ गए, तो फर्टिलाइजेशन हो गया पहले ही दूसरे फ्लावर से जो कि दूसरे प्लांट पे था। तो टाइमिंग अलग अलग है मैच्योरेशन की। और अगर सेल्फ पॉलिनेशन था वहां पे हम लोग होमोगैमी वर्ड यूज कर रहे थे, सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो गया तो वहां पे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। रीड कर लेते पॉइंट्स को, समझ में आ गया वो डाइकोगैमी, अलग डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो। इन मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें आपके दोनों मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो चांसेस है सेल्फ पॉलिनेशन के। तो इसको ओवरकम करने के लिए भगवान ने क्या किया, नहीं एक पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, दूसरा पार्ट बाद में मैच्योर हो, तो आपको क्या हो जाएगा, वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। इन सम प्लांट एंथर ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं प्रोटो एंड्री, जिसमें एंड्री वर्ड क्या होता है, एंड्रोशियम, तो एंथर पहले मैच्योर हो जाए, लाइक इन केस ऑफ भिंडी, स्वीट पी, सेल्विया, सनफ्लावर। लेकिन कुछ केसेस में आपका स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है एंथर से, देन वी कॉल्ड इट एज प्रोटोगाइनी। गाइनी मीन्स फीमेल, तो पहले कौन डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया, गैनोशियम जो फीमेल पार्ट था, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोगाइनी। तो डाइकोगैमी अगेन टू डिफरेंट टाइम पे मैच्योरेशन हो, और अगर एंथर पहले मैच्योर होते हैं, स्टेमेन पहले मैच्योर होते हैं, इट इज नोन एज प्रोटो एंड्री, और अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर होते हैं, इट इज नोन एज प्रोटोगाइनी। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ स्टेरिलिटी। अब देखो कुछ भी हो गया, मैच्योर भी सेम टाइम पे हो रहा है, लेकिन और इस एंथर से, सपोज ये एंथर है और हियर इट इज स्टिग्मा, एंथर भी मैच्योर हो गया, उससे पॉलन ग्रेन भी रिलीज हो गया और स्टिग्मा पे पहुंच भी गया, लेकिन फिर भी नहीं चाहता है कि हाँ यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो। कुछ फ्लावर्स में ऐसी ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर पहुंच भी गए तब भी तुम भाई आगे प्रोसीजर नहीं करवा पाओगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे केमिकल चेक होता है, केमिकल अगर सेम केमिकल रिलीज हो रहा है, पता चल गया कि हाँ तुम तो हमारी फ्लावर के पार्ट थे, तो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। इस चीज को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ के लिए स्टेराइल हो जाओ। This is a condition in which even if the stigma receive pollen from the same anther of a same flower, अगर रिसीव भी कर लिया तो pollen fails to undergo further growth, pollen में आगे further growth होगी ही नहीं। In such cases only pollen from another plant, दूसरे plant से आएंगे तभी आपका आगे further process होगा of the same species सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक आपकी मटर की हो तो एक ब्रिंजल की हो, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, कैन effectively complete the process of setting of seeds। एग्जाम्पल रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर के डायग्राम में, क्योंकि हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, न्यूट्रल फ्लावर अगर याद हो आपका, तो रे फ्लोरेट जो साइड में प्रेजेंट है,
सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एंड ऑर्किड्स, ये सेल्फ स्टेराइल होते हैं। खुद का अगर आता है सेम फ्लावर का तो फर्टिलाइजेशन आगे नहीं होगा, प्रोसेस पॉलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, हर्कोगैमी, हर, हेट्रो, ये सब का मतलब होता है आपका, यहाँ पे हर्को वर्ड से मतलब है या फिर डिफरेंट होना, तो यहाँ पे डिफरेंट लेंथ की होना, तो यहाँ पे आपका क्या है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। सी, अगर ये आपको छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सी, इस डायग्राम में आपको ये स्टिग्मा दिखा, ये इधर को भाग रहा है, अंदर की साइड से इधर को भाग रहा है, और जो एंथर है वो उधर जा रहे हैं सब, तो ओरिएंटेशन अलग है। अब नेचर फेवर करता है, क्लियर, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्लियर कट नहीं है कि नहीं होगा ही नहीं, थोड़ा सा झुकाव किसकी तरफ चला गया, क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ। ऐसा नहीं घर में दो बच्चे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मम्मी एक का फेवर ज्यादा कर देती है, ऐसा नहीं दूसरे को बिल्कुल अगेंस्ट चली जा रही हूँ, नहीं, होता है तो फेवर थोड़ा सा छोटे वाले का ज्यादा फेवर कर दिया क्या सपोज, तो यहाँ पे भी आपका वही कंडीशन है, तो स्टिग्मा को थोड़ा सा इधर फ्लावर ने प्रोड्यूस कर दिया और एंथर इस साइड के, तो चांसेस कम हो गए यहाँ से यहाँ तक पॉलन ग्रेन जाने के। तो ओरिएंटेशन आपका डिफरेंट, ओरिएंटेशन जिस तरह से अरेंज है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हर्कोगैमी। पॉइंट को रीड कर लेते हैं, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर, या फिर क्या हो जाए, इस तरह से इसके ऊपर बैरियर बन जाए, ये जो फ्लावर है अंदर की तरफ स्टिग्मा, और ये पेटल इसको एक तरफ से कवर कर लें, एक तरफ से इस पेटल इसको कवर कर लें स्टिग्मा को। अब ये पेटल के अंदर होते हुए चला जाएगा आपका इंसेक्ट या कोई पॉलिनेटिंग एजेंट जाएगा तभी इसके तक पहुंच सकता है। तो या तो कोई ओरिएंटेशन अलग हो, स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो, या फिर कोई उसके ऊपर कवरिंग आ जाए, बैरियर आ जाए, तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी, इन सम फ्लावर द पोलन ऑफ फ्लावर कैन नॉट रीच द स्टिग्मा, यहाँ से पहुंच ही नहीं पा रहे स्टिग्मा तक, क्यों, बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन या स्ट्रक्चरल बैरियर, इसके ऊपर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पेटल है सपोज, एक बड़ी सी पेटल, यही वाली पेटल जो थी ये वाली, ये बड़ी हो गई, इसके ऊपर इसने ढक लिया, और ये ओपन कब होगी, जब कोई इंसेक्ट जाएगा अंदर नेक्टर लेने के लिए ऑफ द सेम फ्लावर। सो इन सम फ्लावर द पोलन ऑफ द फ्लावर कैन नॉट रीच द स्टिग्मा, नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुड कवरिंग, हुड मतलब होता है इस तरह से, ये आपका स्टिग्मा है सपोज, इसको एक पेटल ने कवर कर लिया, एक पेटल ने इस तरह पूरी तरह से, और जो स्टेमेन है वो बाहर की तरफ निकल आए, बाहर की तरफ ये इस तरह, तो क्या आप जाएगा अंदर, नहीं जा पाएगा, हुड कवर कर लिया। द स्टिग्मा एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर इन पेंसी फ्लावर, पेंसी के फ्लावर में भी होता है, एरिस में भी होता है, और एसेट्रा। हर्कोगैमी आई होप समझ में आ गया होगा। ओरिएंटेशन किस तरह से वो बना है फ्लावर, स्टिग्मा दूर भाग रहा हो, एंथर अलग भाग रहे हो। नेक्स्ट लास्ट वन, हेट्रोस्टाइलिन, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, और स्टाइल मतलब क्या होता है, जो आपका पिस्टल है, पिस्टल में जो नेक वाला पार्ट होता है ये सिलेंडर लाइक, इसी को तो हम स्टाइल बोलते हैं। हेट्रो वर्ड का डिफरेंट, तो डिफरेंट लेंथ की आपकी स्टाइल हो। दो कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, पहली वाली कंडीशन देखिए, ये स्टाइल की लेंथ बढ़ गई और फिलामेंट जो मेल पार्ट के उसकी छोटी हो गई, अब यहाँ से कूद के तो जा नहीं पाएंगे, चांसेस कम हो गए पोलन ग्रेन के। दूसरे केस में इनकी लेंथ ज्यादा हो गई, फिलामेंट की लेंथ जो स्टेमन का है फिलामेंट, इसकी लेंथ ज्यादा हो गई, तो ये दूर जाने की कोशिश करेंगे, और जो पेटल्स थी वो नीचे से कवर कर रही, जो पेटल्स थी वो फीमेल पार्ट को कवर कर रही एक तरह थोड़ा बहुत, और स्टाइल की लेंथ क्या है, कम है यहाँ पे। तो जो फिलामेंट की लेंथ है, जो स्टेमन का पार्ट है, और जो स्टाइल की लेंथ है, उसमें डिफरेंस आना, जिसकी वजह से फेवर किसकी तरफ चला जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ चला जाएगा। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, हेट्रोस्टाइलिन। किसकी लेंथ में डिफरेंस है, स्टाइल की एंड एंथर के, स्टेमन के फिलामेंट की। पहले वाले केस में स्टाइल की लेंथ बड़ी है तो फिलामेंट की कम हो गई है, तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट आएंगे, उनकी बॉडी पे स्टिक होंगे और दूसरे फ्लावर तक जाएंगे। और नेक्स्ट केस क्या है, स्टाइल शॉर्ट हो गई और फिलामेंट बड़ा हो गया, और नीचे पेटल्स होंगे तो नीचे गिर भी जाएंगे और ना पहुंच पाए स्टिग्मा तक। तो हेट्रोस्टाइलिन में डिफरेंट लेंथ की स्टाइल है। रीड कर लेते हैं पॉइंट को। इन सच फ्लावर द स्टिग्मा एंड एंथर ग्रोज एट डिफरेंट हाइट, जो स्टिग्मा है और जो एंथर है, क्योंकि एंथर के अंदर पोलन है और पोलन को पहुंचना होता है स्टिग्मा तक, दोनों अलग अलग हाइट पे ग्रो कर रहा हो, वो किसकी वजह से होता है, स्टाइल एंड फिलामेंट की वजह से, हाइट डिफरेंस, विच डज नॉट फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल प्रिमरोज ऑक्सैलिस, वो फेवर नहीं करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, किसको ज्यादा फेवर करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।